हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे वाद्य यंत्र और वादक से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। और चित्रकला, मूर्तिकला और भी क्वेश्चन लिए हैं। लोक नृत्य भारत के और शास्त्रीय संगीत के घरानेवार शैलियाँ और शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ और वो भारत के प्रमुख त्यौहार वो मिले, ठीक है। इन सब 4-5 टॉपिक लिए हैं, ठीक है। मैंने 5 टॉपिक तक लगभग लिए हैं, तो इनको मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आपके 2 नंबर जरूर इससे जरूर आएगी, एयरफोर्स वाइफ रूम जी के, ठीक है। क्योंकि वैसे भी आपकी 6 मतलब मान लीजिए 6-7 में से 7 नंबर की आपकी जी के आती है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए टॉपिक वाइज आती है आपकी। 1 नंबर के स्पोर्ट के जरूर क्वेश्चन आते हैं, हमेशा स्पोर्ट के क्वेश्चन आपके फंसते हैं। और करेंसी रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। और मुद्रा से रिलेटेड मतलब कि वो राजधानी से रिलेटेड, कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। और मुख्यमंत्री कौन, राज्यपाल कौन है, प्रधानमंत्री कौन, ठीक है। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैंने 200 क्वेश्चन करा लिए, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और करेंसी रिलेटेड मैंने करा दिए, पेसो करेंसी करा दी है और पाउंड वाली करा दी, ठीक है। और दिनार से रिलेटेड ये 3 करेंसी करा है, तो आप वीडियो पीछे जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके मैंने लगभग 300 क्वेश्चन लिए हैं। अब जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा कराने, ठीक है। इसमें भारत का पहला दिया गया है वाद्य यंत्र और वादक से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? तो मोहन वीणा है ना, तो इसमें मनमोहन भट्ट ने, ठीक है। क्योंकि मोहन से मोहन आ गया, ठीक है। तो मनमोहन आपका मनमोहन भट्ट ने किया था, ठीक है, मोहन वीणा का आविष्कार, ठीक है। पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? ठीक है, तबला है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट तो मैं बता दूंगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। पंडित रविशंकर को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? ठीक है, सितार आपका राइट ऑप्शन। वैसे संगीत यंत्र सितार मिश्रण है। सितार किसका मिश्रण है? वीणा और तंबूरे का मिश्रण, ठीक है। तो वैसे ये राइट है। वाद्य यंत्र जिस पर उत्पाद अमजद अली खान ने निपुणता हासिल की, ठीक है, स्रोत है। कौन विश्व विख्यात बांसुरी वादक है? तो हरिप्रसाद चौरसिया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, ठीक है। झाल विड़ोई, विड़ाई मतलब दमामा मुरैया है, कुमायूं के वाद्य यंत्र, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? वायलिन। मुंह से बजाया जाने वाला अलगोजा। 4 ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? तो वायु द्वारा संचालित आपको शहनाई, ठीक है। हाँ, कौन कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? तो रोनू मजूमदार, ठीक है। और हरिप्रसाद चौरसिया भी हैं, ठीक है, बांसुरी से। गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तबला से। हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया वे थे एक, तो वह आप कौन थे? आपके प्रवीण वंशी वादक या फिर बांसुरी, ठीक है। तो ये प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते दिखलाया गया हिंदू राजा कौन है? समुद्रगुप्त हैं। और जाकिर हुसैन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट वो बता दूँ, ठीक है। तो वो आपका तबला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बहुत क्वेश्चन मैंने लिए हैं, 300 प्लस क्वेश्चन, 350 लगभग क्वेश्चन है। तो मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर कोशिश करूँगा, ठीक है। राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? नवंबर में लगता है। संत कबीर के सम्मान में मगरम महोत्सव प्रारंभ किया था और 1990 ईस्वी में, ठीक है। और मैंने करेंसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन करना है वो ट्रिक से बताइए, ठीक है। ट्रिक से बताइए, बिल्कुल याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया पारसियों से। योसुंग लाई हरीबा आदि का त्यौहार मणिपुर लोगों के, ठीक है। चपचार मोस्ट इंपॉर्टेंट, चपचार त्यौहार मनाया जाता है मिजोरम में। ये एयरफोर्स नेवी के सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चपचार देवी धुरम मेला लगता है चंपावत जनपद में, ठीक है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह मजार पर मेला लगता है देवा शरीफ में, ठीक है। किसने किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि यह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया, उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? ठीक है, भगवान जगन्नाथ की, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो वाई ग्रुप की बात है, थोड़ा बताऊँगा यहाँ, ठीक है। रीजनिंग, मैथ, जीके, रागा में ये आते हैं, ठीक है। तो जिसमें कि आपके तो रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होती होगी, सभी बच्चों को या अधिकतर बच्चों को रीजनिंग में दिक्कत नहीं होती होगी। मैथ में जैसे कि 2-3 टॉपिक आपके लगते होंगे कठिन, ठीक है। जैसे कि एवरेज वाला, औसत से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन कठिन लगते होंगे। रेलगाड़ी वाले, नाव वाले, वो थोड़े कठिन लगते होंगे, ठीक है। और आपको जी के तो आपको आनंद होती है, तो इसलिए थोड़ी बहुत कठिन लगती है, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे कराता रहूँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। टॉपिक वाइज कराता हूँ ना मैं कैसे, ठीक है। चलिए, और एयरफोर्स वाई ग्रुप से रिलेटेड बहुत सारी मैथ अभी हमने डाली भी है, ठीक है। तो वो भी देख लीजिएगा। और तो अंतर्राष्ट्रीय मैं करा भी दूंगा आपको, ठीक है, चिंता मत करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? ठीक है, फरीदाबाद में, ठीक है। बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? देवीधुरा में। हरेला क्या है त्यौहार है? एशिया का सबसे बड़ा मेला क्या है? हरिहर क्षेत्र का मेला, ठीक है। और हाथी उत्सव मनाया जाता है जयपुर में। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है। तंजावुर। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बनेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? डूंगरपुर में। तो चलिए, अब ये थोड़ा है टॉपिक वाइज मैं आपको जी को कराता रहूँगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा, टॉपिक वाइज कराऊंगा। और ये दिए कि शरण ईरानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वह है चित्रकला। मधुबनी लोक मोस्ट इंपॉर्टेंट मधुबनी, ठीक है। मधुबनी लोक कला किस राज्य में वो संबंधित है? बिहार से। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था बूंदी था, ठीक है। और राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी का की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? पर्सिया से। पिछवाई का कलाकृतियों से बने चित्र उद्धृत किए गए हैं भगवान कृष्ण के जीवन से।
कवि चित्रकार मौलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? गढ़वाल शैली, ठीक है। और ये दिया गया है मोनालिसा क्या है, एक चित्र है और लियोनार्डो दा विंची ने इन्हें बनाया था, ठीक है, लिखा भी है। भीमबटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भीमबटका, ये पूछा भी जाता है, ठीक है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। जो इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता दूँ, ठीक। गंधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र, ठीक है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? वो भीमबटका, ठीक है। और भीमबटका गुफाओं के शैल चित्र से रिलेटेड है। और मुगल चित्रकला किसके राज काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? जहांगीर के, ठीक है। और ये दिया गया है आपका प्रसिद्ध मीनाकारी थैव कला का संबंध प्रतापगढ़ से। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में खौती अर्जित की चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था? जहांगीर ने। मुगलकालीन शासकों में किस शासक के काल को स्वर्णकाल कहा गया? जहांगीर का, ठीक है। और सुप्रसिद्ध चित्र ठनी किस शैली पर आधारित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है किशनगढ़ शैली। और ये दिया गया है कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश है। अमृता शेरगिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम दे चुके हैं उनको पता होगा। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध है? वो चित्रकार के रूप में, ठीक है। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित, शैली का संबंध किससे? बिहार से, मधुबनी बिहार, ठीक है। उस्ताद मसूर किस के शासनकाल के लिए प्रसिद्ध चित्रकार थे? जहांगीर के। और भी क्वेश्चन है, हाँ ये भी हो, ठीक है। देखिए लिखा है जमिनी राय ने कला के क्षेत्र में नाम कमाया चित्रकला के। पश्चिम बंगाल में परसों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? अल्पना। किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टर से की है? M.F. हुसैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट M.F. हुसैन, ठीक है। और कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? जहांगीर। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी अविंद्रनाथ टैगोर ने। अविंद है, ठीक है। अजंता चित्रकला किस काल से संबंधित? गुप्त काल से। अजंता मोस्ट इंपॉर्टेंट गुप्त काल से, ठीक है। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अजंता चित्रकला विषय वस्तु वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की चित्रकारी में क्या निर्मित किया गया जाता है, ठीक है। तो चलिए और देखिए, ठीक है। तो ये कौन सी सभ्यताओं ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की? भारतीय एवं यूनानी ने। अजंता किसके लिए प्रसिद्ध है? कलात्मक चित्रकारी के लिए। गुफा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? एलोरा के। और चलिए, तो आप हो सके तो इनका नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि हमेशा फिर रखे रहेंगे, ठीक है। सभी को कि मैंने करा दिया यहाँ पे, इससे बाहर तो आने के चांस नहीं, कोई नहीं आएगा इससे बाहर, ठीक है। आएंगे तो नीचे से आ जाएंगे, ठीक है। मैंने अब सब करा दिया वैसे, ठीक है। लिख लीजिएगा कॉपी में, हो सके तो वैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी जीके होती है ना, तो दिखने में भी दिक्कत होगी। कोई इंपॉर्टेंट जैसे कि अभी मैंने ट्रिक से मुद्रा कराई, तो उनको लिख लीजिएगा, ठीक है। ट्रिक, क्योंकि ट्रिक आपको याद रहेगी हमेशा, एक बार लिख लीजिएगा बस, ठीक है। ज़्यादा वैसे दिक्कत नहीं, आपको ट्रिक तुरंत याद हो जाएगी। तो मूर्तिकला की गंधार स्कूल शैली निम्न शैलियों में से किसका सम्मिश्रण था? भारतीय एवं ग्रीक शैली में, ठीक है। चलिए, अब ये भारत के लोक नृत्य कौन कौन से हैं देख लीजिए, सब पढ़ लीजिए, ठीक है। और लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? लोक नृत्य, ठीक। युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? मेघालय बंबू नृत्य, ठीक है। कर्नाटक की लोक रंगभूमि यजगान मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका बहुत क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे थे। यजगान जो है आपका, वो कर्नाटक से रिलेटेड, ये याद कर लीजिए। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्यौहार पर किया जाता है? होली पर, ठीक है। तो ये पता होगा। लोक नृत्य राहुला का संबंध किस उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से? उत्तर प्रदेश का है राहुला का संबंध, ठीक है। और लोक नृत्य जो वो बुंदेलखंड से, ठीक है। देवदास बंजारे किस नृत्य से जुड़े हैं? पंथी नृत्य से। और चरकला प्रमुख लोक नृत्य ब्रजभूमि का। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? महाराष्ट्र की। तांडव नृत्य है वीर और रौद्र से संबंधित, ठीक है। चलिए, तो ये भी देख लीजिए। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा, मृदंगम है दो मुंह वाला ढोल। कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? औरंगजेब, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, उसे उस्ताद बिस्मिल्लाह का किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? शहनाई, ठीक है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट है ना, तो उनको ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। होते तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो हैं वही याद करने चाहिए ज़्यादातर, ठीक है। विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते थे? सितार से। एस बालचंद्र किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? वीणा से। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन से, ठीक है। वीजी जो किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? वायलिन, ठीक है। वीजी में वी भी आ रहा है, वहाँ से वायलिन भी आ रहा है, ठीक है। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला से, ठीक है। और गोविंद स्वामी पिल्लाई का संबंध वायलिन से है, ठीक है। और पन्ना लाल घोष का संबंध किससे है? पन्ना लाल घोष, ठीक है। तो आपके बांसुरी से रिलेटेड, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या था, इसमें बिस्मिल्लाह का शहनाई से इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और हरिप्रसाद बांसुरी से था, और ठीक है। और ये भी दिया गया, जल्दी पढ़ लीजिए।
शास्त्रीय नृत्य के घराने वाला शैली है, ठीक है। ध्रुपद गायकी के प्रसिद्ध घराना है ग्वालियर घराना। बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित है? पटियाला घराना से। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है बनारस घराना से। पंडित भीमसेन जोशी हैं हिंदुस्तानी गायक। गायन की द्रुपद शैली का शुभारंभ किसने किया? मान सिंह तोमर ने। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत के सर्वाधिक लोकप्रिय गायन से मेरा ख्याल है। और किस घराने की ख्याल गायकी का जन्मदाता माना गया? ठीक है, ग्वालियर घराना। और बेगम अख्तर का नाम किसके लिए किससे संबंधित है? तो शास्त्रीय गजल और ठुमरी, ठीक है। तो उमाकांत और रमाकांत गुडेचा बंधु क्या है? ध्रुपद गाय, ठीक है। गंगूबाई हगल का संबंध हिंदुस्तानी कंठ संगीत से, ठीक है। बेगम अख्तर कला किस विधा के? संगीत के। तानसेन, स्वामी हरिदास और बेंजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप में संवर्धित थे, जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? ठीक है, चलिए भी है। एक कर्नाटक संगीत का पितामह वो आपके पुरंदर दास को। त्यागराज का संबंध कर्नाटक संगीत से। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया? सामवेद से। गजलों का जनक किसे कहा था? अमीर खुसरो को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंडित जसराज ने किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की? ठीक है, शास्त्रीय गायन में। संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज्य दरबार से है रहा है? रवि, ग्वालियर, मुगल। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में, ठीक है। और दिखा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार के संबंधित है? सितार के। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जल्दी अच्छी तरह पढ़िए जहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट का, ठीक है। राग रागिनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन किया नारद के संगीत मकरकंद में। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग दरबारी कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विश्वविख्यात है? M.S. सुब्बालक्ष्मी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। M.S. सुब्बालक्ष्मी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विश्वविख्यात है, ठीक है, प्रसिद्ध है, ठीक है। प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है ध्रुपद। प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायक शैली कौन सी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी थोड़ा याद कर लीजिए, ठीक है। राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? सुबह, प्रातःकाल में। राग देश किस प्रहर में गाया जाता है? रात्रि के द्वितीय पहर में, ठीक है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई? सामवेद में। और हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना ग्वालियर घराना। चलिए, और ये आपका है भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसमें लिया है किस नृत्य का संबंध? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला पन्ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाला आपका जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, ठीक है। किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो मोहिनीअट्टम से। कौन सा नृत्य गरीबों की कथी कला के नाम से जानते हो? ओट्टम तुलन, ठीक है। और भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो भरतनाट्यम, ठीक है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से रिलेटेड है। कथक आपका उत्तर प्रदेश से है। और कथकली मोहिनीअट्टम केरल से है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। उड़ीसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का, ये दो याद हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। भरतनाट्यम के देखिए आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी अब तो, इनको मतलब याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक आपके नाम पूछे जाते हैं जिनमें से आपको बताना रहता है कि किस नृत्य से संबंधित है। भरतनाट्यम सोनल मानसिंह, ये सोनल मानसिंह इसमें ज़्यादा प्रसिद्ध है केवल, ठीक है। और हेमा मालिनी, बजंती माला, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट मृणालिनी साराभाई आपकी, एक भरतनाट्यम और सोनल मानसिंह आपकी। मृणालिनी साराभाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भरतनाट्यम दोनों में से इन सबके नाम याद करिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ज़्यादा याद कर लीजिए। कथक बिरजू महाराज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो वो कथक से ही आपका पूछा था, ठीक है। अच्छा, महाराज गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, केशव खोटरी, सितारा देवी, उमा शर्मा, काजल शर्मा और बेदंगा से। देखिए इंपॉर्टेंट केवल एक ही है, ठीक है। इसमें जो आपका पेपर में आएगा बिरजू महाराज, ठीक है, वो याद कर लीजिए, ठीक है। कथकली कुट्टी नैयर, शंकर कुरूप, थोट्टम सकरन और गुरु सकरन, नंबोदरी पाद, केसी पन्नीकर, ठीक है। चलिए जो इंपॉर्टेंट बताएंगे, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपके कुचिपुड़ी से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। राधा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, वेदांतम, सत्यनारायण शर्मा, ठीक। उड़ीसी आपको किसका है? केलुचरण महापात्र, इनके मतलब प्लेयर है, ठीक है। वो कौन से मतलब क्या करते व्यक्ति हैं, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। इनके व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो स्वप्न सुंदरी ये तो हो गया था। पंकज चरण दास संयुक्त पणिग्रह, ठीक है, उड़ीसी है, ठीक है, उड़ीसा का। मोहिनीअट्टम भारतीय शिवाजी या कल्याणी अम्मा, ठीक है, मोहिनीअट्टम।